हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आपने देखा होगा कुछ लोग सारा दिन साफ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर इतना ज़्यादा साफ नहीं रह पाता। और कुछ लोगों का घर कम मेहनत के बाद भी नीट एंड क्लीन रहता है। उसका एक ही रीज़न होता है, कुछ इम्पोर्टेंट जगह होती है जिसको हमें डेली क्लीन करना चाहिए। जो आज मैं आप लोगों के साथ वो 5 जगह शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप नी क्लीन और ऑर्गेनाइज रखोगे तो आपका पूरा घर ऑटोमेटिक चमकदार लगेगा। और ये 5 जगह ऐसी हैं जो वास्तु के हिसाब से भी बहुत साफ सुथरा रखने के बाद शुभ माना जाता है, तो इन सब जगहों को हमें स्पेशली साफ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए। सबसे पहली जगह है होम एंट्रेंस, जहाँ से हम घर में एंट्री करते हैं। दोस्तों, घर का एंट्रेंस ही फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं या कोई हमारे घर में मेहमान आता है, तो सबसे पहले जहाँ से वो एंट्री करता है उस जगह को बहुत गौर से देखता है। घर के अंदर आप कितना भी ज़्यादा आपके घर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज करके रखे हो, लेकिन आपका अगर मेन एंट्रेंस ही गंदा पड़ा हुआ है, बहुत सारे जूते चप्पल वहाँ पे बिखरे पड़े हैं, गंदगी है, तो वहीं से हमारा घर का अंदर आने वाला इम्प्रेशन खराब हो जाता है। और घर के अंदर फिर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसे वहीं पे समझ में आ जाता है कि ये घर को किस तरह से रखती हैं। तो घर के एंट्रेंस को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए आपके। मतलब मेरा डेली का ही आदत है कि मैं अपने जो भी मेरा डोर है, सेफ्टी डोर है या मेरा मेन एंट्रेंस है, उसे मैं एक बार ना 5 से 10 मिनट ही लगता है, उसे आप अगर थोड़ा सा साफ करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका घर हमेशा चमकदार बना रहेगा। और जब कोई भी हमारे घर में आता है तो उसे खुद को मतलब फील होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आप किसी के घर में जाइए और आपको जब मेन एंट्रेंस पे ही ऐसा साफ सफाई और नीट एंड क्लीन दिखता है, तो आपको खुद ही मतलब घर में घुसने का एक इंटरेस्ट आता है। एक दिल करता है कि हम इनके घर में जाएं और देखें कि ये जब अपने मेन एंट्रेंस को इतना ज़्यादा साफ सुथरा और सजा के रखी हैं, तो सोचिए घर के अंदर कैसे रखती होंगी। तो एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। और मेरी तो आदत है, और आजकल तो जैसे गर्मी का टाइम भी चल रहा है और बिल्डिंग में भी खूब सारा काम भी चल रहा है लोगों के घर में, तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती रहती है। इसलिए मैं रोज़ ही एक हाथ इस तरह से अपने दोनों डोर को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। साथ में जो मेरा मतलब एंट्रेंस के पास ही बहुत सारे लोग बाहर अपने दरवाजे के मेन डोर के बाहर भी शू रैक रखते हैं। अगर आप बाहर रखते हैं तो उसे भी अच्छे से साफ सुथरा करके रखिए। शू रैक के ऊपर कुछ डेकोरेटिव पीस रखिए, कुछ आप ग्रीनरी ऐड कर दीजिए, इससे और ज़्यादा फिर वहाँ का लुक अच्छा हो जाता है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है। मैंने तो जैसे बाहर तो मैंने मेरे मेन एंट्रेंस पे मैंने शू रैक नहीं रख रखा है, लेकिन जो मेरे घर के अंदर ही मैंने इस तरह से 2 शू रैक रख रखे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी जो चीज़ें मैंने रखी है उसे भी रेगुलर में मैं वहाँ पे डस्टिंग करती रहती हूँ, चीज़ों को साफ सुथरा करती रहती हूँ। इस तरह से करने पे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और मेन एंट्रेंस तो जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, वास्तु के हिसाब से भी कहा गया है कि दरवाजे पे बहुत सारे जूते चप्पल फैला के रखना, ये सब निगेटिविटी हमारे घर में लाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो जगह है वो है अपने घर का वॉश बेसिन। देखिए, यह ऐसी जगह है जिसको गेस्ट भी नोटिस करते हैं। अगर वॉश बेसिन पर टूथपेस्ट लगा है, पानी के धब्बे बने हुए हैं, तो पूरा घर ही अनटाइडी लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब 3-4 दिन पे इस तरह से मैंने ये रूफ ब्रांड का बहुत ही इफ़ेक्टिव ये वाला क्लीनर है, इसे मैं इस तरह से पानी में मिक्स कर लेती हूँ। और इस थोड़ा-थोड़ा जहाँ पे भी मुझे, जैसे वॉश बेसिन के यहाँ देखिए पानी का दाग हो जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा हार्ड वाटर आता है, उसकी वजह से इस तरह से बेसिन पे पूरा दाग हो जाता है। तो जी इसे मैं इस तरह से डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद इस तरह से टैप को, जो हम पीताम्बरी आता है तांबा पीतल साफ करने वाला, उससे लगा के इस तरह से साफ कर लेती हूँ। नल भी अच्छे से चमक जाते हैं। और ये वॉश बेसिन को भी देखिए 5 मिनट के बाद इस तरह से हल्के हाथ से ही इसे थोड़ा सा स्क्रब कर देती हूँ, तो पूरा यहाँ का दाग धब्बा निकल जाता है। और ये सब जगह जब क्लीन रहती है, नीट एंड क्लीन, तो मतलब देखने को खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में जब गेस्ट आ जाते हैं, वो कभी आ गए वॉश बेसिन के पास और
हाथ वाथ धोने के लिए, तो हमारा खुद का जैसे एक ना हमें मन में शर्मिंदगी फील होती है अगर हमारा वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन साफ सुथरा नहीं रहता है। अगर पॉसिबल हो तो वॉश बेसिन के पास एक हैंड वॉश और छोटा सा एक टॉवेल हमेशा प्रॉपरली रखें। इससे जो एरिया है ना वॉश बेसिन का वो क्लीन नज़र आता है। और काफ़ी घरों में मैंने देखा है जो हैंड टॉवल होते हैं वो तो मतलब एक बार रख दिया तो बस महीने भर की फ्री हो जाते हैं, टॉवेल वैसे ही लगा रहता है, उसमें बहुत सारी गंदगी मतलब हो जाती है, फिर भी उसे चेंज नहीं करते हैं। लेकिन टॉवेल भी एक छोटी सी चीज़ है, उसे आप चेंज करके मतलब रोज़ 1-2 दिन के बाद आप वहाँ पे नया फ्रेश हैंड टॉवेल लगा दें। यकीन मानिए कि इन सब कामों को करने के लिए 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन डेली में अगर आप इन सब कामों को करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका घर हमेशा नीट क्लीन बना रहेगा। छोटे छोटे एरिया होते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है और हमें ऐसे लगता है कि हमारा पूरा घर ही गंदा हुआ है। तो इस तरह से मेरी तो आदत है कि डेली में तो मैं वॉश बेसिन को साफ़ ही करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन पे इस तरह से डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ, लिक्विड डाल के उसे साफ कर देती हूँ, तो जो मटेरियल होता है वॉश बेसिन का वो अच्छे से चमकने लगता है। और इस तरह से अपने जो वहाँ पे हम ग्लास लगा के रखते हैं, मिरर लगा के रखते हैं, उसे भी अच्छे से साफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी पानी के दाग इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से मिरर भी देख के फिर गंदा लगता है। 5 मिनट के एफर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि ये एरिया कितना साफ सुथरा दिख रहा है। तीसरी जो जगह है वो है हमारा बेडरूम। देखिए मतलब सारा दिन हम घर का काम करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं और लास्ट में रेस्ट करने अपने बेडरूम में जाते हैं। और वहाँ जाकर हम क्या देखते हैं कि हमारा बेडरूम फैला पड़ा है। खास करके हमारी बेडशीट जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हुई है, खराब हुई है, पूरा कमरा अनटाइडी दिखता है। आप पूरे घर की कितनी भी सफाई कर लीजिए, आपके मन में सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमें आराम करना है वही जगह गंदी पड़ी है। तो देखिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि सुबह उठने पे तुरंत ही मैं मतलब अपने बेड को, बेटे के उठने के बाद मैं और मेरा बेटा इसी बेड पे हम दोनों सोते हैं, तो मेरे उठने के थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा भी उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है तो पहले तो उसकी आदत ही मैंने बना दी है कि वो ही बेड को अच्छे से सेट कर देता है। लेकिन अगर कभी कभार वो सेट नहीं किया है तो मैं आके सबसे पहले अच्छे से अपने बेड को सेट करती हूँ। और कोशिश करती हूँ हफ्ते में 1 दिन तो मैं मेरे बेडशीट को चेंज भी करती हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज कर दीजिए, क्योंकि बेडशीट भी जैसे गंदी होती है, दिन भर हम उस पर सोते हैं, आराम करने आते हैं, तो हमारे मतलब एक जो हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी होती है, एक आलस होता है, वो सब भी हमारे बेडशीट पे जाता है। तो हमें हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर ही कोशिश करना चाहिए कि अपने बेडशीट को चेंज कर दे, या जब चेंज नहीं भी कर रहे हैं तो अच्छे से बेडशीट बना दे। आप बेडशीट ही बना के देखेंगे कि आपका बेड अगर अच्छे से दुरुस्त है, बना हुआ है, तो आपको पूरा कमरा ही साफ सुथरा दिखने लगता है। चौथी जो जगह है वो है हमारे किचन का सिंक। देखिए मतलब सच बताऊं, अगर किचन का सिंक साफ है तो पूरा किचन क्लीन लगने लग जाता है। अगर किचन में बर्तन पड़े हैं, पानी के निशान है, गंदगी है, तो वो किचन एकदम से खराब दिखेगा। तो मैं तो पर्सनली बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले भी सिंक साफ करके सोऊं, और सुबह उठकर भी जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ उसके बाद एक लास्ट बर्तन समझ के ही मैं अपने सिंक को साफ करती हूँ। मेरा ये डेली का ही आदत है। ये सब चीज़ें एक दिन की नहीं होनी चाहिए, हमें हैबिट बना लेनी चाहिए। दिन में आप कितने बार भी बर्तन साफ करती हैं उसके साथ ये समझ के कि ये सिंक हमारा लास्ट बर्तन है। और सिंक को भी एक हाथ आप जो भी आप जैसे बर्तन धोने वाले लिक्विड से बर्तन धोते हैं उसी लिक्विड से आप नॉर्मली इस तरह से आपके सिंक को भी साफ कर दीजिए। और मेरी तो ऐसी ही आदत है, दिन में मैं 2-3 बार जब भी बर्तन धोती हूँ तो नॉर्मल ही जैसे लिक्विड से ही इसे साफ कर लेती हूँ। लेकिन रात को स्पेशली मैं इस तरह से जो पीताम्बरी आता है उससे ही मेरे टैप को, मेरे सिंक को एक बार साफ करती हूँ। इससे साफ करने के बाद मेरा सिंक में शाइन बना रहता है, और टैप में भी जैसे पानी वानी के दाग लगे रहते हैं वो भी अच्छे से साफ हो जाता है। आजू बाजू में भी बहुत सारी गंदगी जमा ही हो जाती है, क्योंकि दिन भर हम
सिंक में जूठे बर्तन साफ करते हैं और बर्तन साफ करके उसी बर्तन में हम फिर खाना खाते हैं, इसलिए हमारा सिंक भी उतना ही साफ होना ज़रूरी है जितने अच्छे से हम अपने बर्तनों को वॉश करते हैं। और किचन का सिंक ऐसा एरिया है, अगर इसमें गंदगी रहेगी तो उसकी वजह से फिर कीड़े मकोड़े आएंगे हमारे किचन में, तो उसके साथ कॉकरोच आएंगे। तो इस एरिया को हमें स्पेशली साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। और सबसे लास्ट में पूरे चीज़ों को साफ कर लेने के बाद मैं एक बार पूरे मतलब टैप को, सिंक को अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ रात को, कि ड्राई रहेगा तो जैसे गीलेपन में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। तो ड्राई जब रहता है तो मेरे किचन में कभी भी आपको एक कॉकरोच भी कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और इस तरह से साफ सफाई कर लेने के बाद जो एक मन को सुकून और शांति मिलती है वो तो अलग लेवल की होती है। लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, डीक्लटरिंग। देखिए सच बताऊं, घर गंदा कम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सामान मतलब जिनका कोई काम ही नहीं है घर में, कभी टेबल पर कुछ फैला हुआ है, कभी बेड पर कपड़े पड़े हैं, कभी सोफे पे ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा डीक्लटरिंग करती रहूँ। सबसे पहले तो आदत डालिए कि जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं फिर से उसे उसी जगह पे रख दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी क्लीनिंग करने का जो का टाइम होता है वो बच जाता है, और जो घर में एक मेंटली मतलब पीस मिलता है वो अलग होता है। देखिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि डेली में कोई एक कोना पकड़ लेती हूँ और वहाँ की चीज़ों को निकाल के वहाँ पे मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, और चेक भी कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि नहीं है, या एक्सपायरी हो गई। जैसे कि यहाँ मेरे बेटे का आप देख सकते हैं, इतना सारा पेन उसने जमा कर रखा है जिसमें आधे तो चल ही नहीं रहे हैं। तो इसे अभी फ़िलहाल मैंने चेक किया, जो पेन नहीं चल रहे हैं उसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई है या ख़राब हो चुकी है, तो उसे उठा के मैं फेंक दूँगी और जो यूज़ में है उसे यूज़ में ले लूँगी। तो इस तरह से जब हम एक-एक कोने की हर एक दिन साफ-सफाई करते रहते हैं, चीज़ों को हटाते रहते हैं, तभी जाके हमारा घर सही का सच में नीट एंड क्लीन होता है। घर में हम बिना मतलब की चीज़ें जमा कर रखे हैं, जिन चीज़ों की हमें सालों से ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी उसे हम हटा नहीं रहे हैं, उसे भर के रखे हैं। तो इससे हमारा घर धीरे-धीरे कबाड़ होने लगता है और इतने सामान हो जाते हैं हमारे घर में कि फिर हमें क्लीनिंग करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस कोने से शुरू करें और किस कोने को ख़त्म करें। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा आप डेली का एक आदत बना लीजिए कि जो चीज़ आपके घर में ज़रूरत नहीं है, उसे रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आप निकालते रहें इस तरह से, क्योंकि रोज़ के रोज़ हमारे घर में कुछ ना कुछ चीज़ें नई आती ही रहती है। और एक रूल बना लीजिए कि आपके घर में अगर एक कोई चीज़ नई आप ला रहे हैं, तो एक कोई पुरानी चीज़ आप हटाएँगे। अगर आप बेडशीट ला रहे हैं, तो सोचिए आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके घर में कौन-सी बेडशीट ऐसी है जो कि बिल्कुल ही खराब हो गई है, किसी काम की नहीं है, तो उसे आप हटा दीजिए। हम सोचते हैं इसे रखे रहेंगे तो पोछा बना लेंगे या डस्टिंग के काम में ले लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बेडशीट होती है, उसका हम कितना ही पोछा बनाएंगे, कितना ही बेडशीट बनाएंगे। एक आध जो भी आपको लग रहा है कि अच्छा है, कॉटन का है, जिससे अच्छे से डस्टिंग हो सकती है या पोछा मार सकते हैं, तो उसे आप रखिए, बाकी की बेडशीट को हटा दीजिए। अगर अच्छी है लेकिन आप उसे यूज़ कर कर के ऊब गए हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए जिसके वो काम आ सके। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे के कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मतलब बढ़ते बच्चों के कपड़े फटते पुराने नहीं होते हैं, लेकिन वो छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे उसके काफ़ी सारे कपड़े हैं जिसे मैं हटा दे रही हूँ और इसे किसी को दे दूँगी जिसके ये काम आएगी। तो इस तरह से जब हम डिक्लटरिंग करते रहते हैं तो भी हमारा घर हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज बना रहता है, क्योंकि फिर हमें नई चीज़ें रखने के लिए जगह मिल जाती है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।